हेलो बच्चों, स्वागत है ग्लोबल ऑनलाइन क्लास में। आज की इस क्लास में आप लोग को चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है 5,000 रुपये का 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ज्ञात कीजिए। तो हमें चक्रवृद्धि ज्ञात करना है, तो इसमें हमें दो सूत्र की ज़रूरत पड़ता है। तो चलिए मैं सूत्र को आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है ए माइनस पी, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन। ए से मिश्रधन को सूचित किया जाता है और पी से मूलधन को सूचित किया जाता है। और हमारा जो दूसरा सूत्र है मिश्रधन, मिश्रधन बराबर होता है पी इंटू 1+r/100 पर पावर होल स्क्वायर, यानी एन या तो टी। कहीं कहीं भी बुक में टी दिया रहता है और कई बुक में एन दिया रहता है। तो आप लोग कोई भी कुछ भी देगा, एन दे या तो टी दे, तो बात सेम ही है। और यहाँ पे देख लीजिए आप पहले, ए हो गया मिश्रधन जिसे अमाउंट कहा जाता है, और पी हो गया मूलधन जिसे प्रिंसिपल कहा जाता है, और आर हो गया दर जिसे रेट कहा जाता है, और एन या तो टी हो गया समय। एन रहेगा तो टी रहेगा, तो आप लोग को समझना है समय। और चक्रवृद्धि ब्याज को शॉर्ट में C.I कहा जाता है, जिसे यहाँ पे लिखा गया इसका इंग्लिश कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हो गया इसका मतलब। सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5,000 रुपये का 10% ब्याज की दर से, तो जो पहले दिया गया उसको यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे लिखना है दिया गया, दिया है। तो जो दिया गया है उसको यहाँ पे लिख लेना है पहले। और देखिए हमारा यार आर जो दिया गया है 10%, यहाँ पे 10% है तो यहाँ पे 10% हो जाएगा, यानी एन हो जाएगा हमारा समय जो हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरह से पहले लिख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र जो हो जाता है हमारा सूत्र मिश्रधन बराबर लगाना है। तो चलिए इसका सूत्र यहाँ पे देख लीजिए, यही सूत्र हम लगा देते हैं। तो हमारा मिश्रधन बराबर हो जाएगा, यानी ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर P इंटू 1+r/100 पर हो जाएगा एन हो गया। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ सॉरी बच्चों, यहाँ पे पी हो जाएगा क्योंकि ये मूलधन होता है। ये यहाँ पे पी हो जाएगा, ये मूलधन हुआ। 5,000 मूलधन जो दिया रहता है सबसे आगे में वो हो जाता है मूलधन। तो ये हमारा पी हो गया। तो पी जो हमारा दिया गया है 5,000 इंटू 1+r, यार हमारा क्या दिया गया है, तो 10% दिया गया, तो यहाँ पे 10 लिख लेनी है। और इसका जो परसेंट चिन्ह है इसको हटा लेना है। जिससे रुपया यहाँ पे दिया था तो यहाँ पे 5,000 देंगे, रुपया को हटा देंगे। तो इस तरह से लिख लेने। उसके बाद दर हमारा जो दिया गया था 10 लिख लिए। उसके बाद एन बचा हमारा समय, तो समय हो जाएगा N2। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए इसको साइड में आप लोग को काट लेनी है, रफ पेज में आपको काटना है और यहाँ पे लिख देना है। शून्य शून्य खत्म हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1/10। तो यहाँ हो जाएगा 5,000 इंटू 1+1/10 हो जाएगा। इसके होल स्क्वायर हो जाएगा 2। तो चलिए इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे 5,000 हो जाएगा, 5,000 गुना हो जाएगा, क्योंकि गुना में था तो गुना हो जाएगा। अगर इसको कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक है, लॉस लेते हैं 10 ही आएगा, और 10 में भागा देते हैं तो 10 ही। यानी इस तरह से शॉर्ट में आप लोग को बनाने के लिए 1 से गुना कर देना है 10 और इसको जोड़ देना है। तो 10 1 11 हो जाएगा। तो 11/, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो LCM भी लेते हैं तो 11/10 ही आएगा। उसके बाद इसके होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5,000 हो जाएगा गुने, इसका होल स्क्वायर है तो 11/10 गुने 2 बार है तो यहाँ पे 2 बार हो जाएगा, 11×10। तो इस तरह से हो गया। उसके बाद इसको हल कर लेते हैं। इसमें काटने के लिए ऊपर नीचे काट सकते हैं और तिरछा तिरछी काट सकते हैं, बल्कि बराबर इस तरह से नहीं काट सकते हैं, तिरछा तिरछी काट लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कट जाएगा, 0 0 खत्म हो जाएगा, फिर से 0 0 खत्म हो जाएगा। ये हमारा कितना बच गया, यहाँ पे बच गया 50 गुने 11 गुने 11,
अब इसको गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 11 गुने 11। तो आप लोग यहाँ पे साइड पे में गुना कर लेना है। तो मैं 11 का 11 हो जाएगा, 11 का 11 1 2 121, जो कि 11 का स्क्वायर होता है 121। वर्गमूलात किए होंगे तो आपको पता होगा। तो 121 गुने 50, तो फिर यहाँ पे 50 गुना कर लेनी है। तो 0 गुने 1 करेंगे 0 0 0 हो जाएगा। फिर गुना करते हैं तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 के 0 हो जाएगा, 5 एक 6 हो जाएगा। और इसको अब जोड़ लेते हैं तो 50506। ये हो गया मिश्र धन। ये हमारा मिश्र धन ज्ञात हो गया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है यहाँ पे देख लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मूलधन हमें दिया रहता है और मिश्र धन हमें नहीं दिया था, तो मिश्र धन हमने निकाल लिया है। उसके बाद आप लोग को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देनी है। तो चलिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पे लिख लेना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेना a माइनस पी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो अभी निकल कर आया ये हमारा हो गया a। तो 6050 निकल कर आया हमारा मिश्र धन, और माइनस हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है मूलधन, ये 5000 हो जाएगा हमारा मूलधन। तो मूलधन हो जाएगा माइनस 5000। तो इस तरह से हो गया। उसके बाद अगर हम इसको घटाते हैं तो 1050 रुपये बच जाएंगे। इतना रुपया यानी निकल कर आ गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया 1050 रुपये। तो इस तरह से समझ आ गया होगा। तो मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, आप लोग को बना लेना है। तो देख 4000 रुपया 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्यूशन घर से करके आना है, होमवर्क है, इसको बना लेना है। तो आई होप फ्रेंड्स मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को साथ ही लाइक करके शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।